हेलो वेलकम टू बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे वाइटल साइंस, जिसमें हम टीपीआर बीपी, जिसको हम टीपीआर भी और बीपी भी कहते हैं। ये एग्ज़ाम में टॉपिक्स वाइवा में प्रैक्टिकल्स में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए इजी लैंग्वेज में जो है हम अपने वाइटल्स को स्टार्ट करते हैं। वाइटल्स वो बेसिक बॉडी का पैरामीटर्स होते हैं जो पेशेंट की हेल्थ स्टेटस बताते हैं, यानी बॉडी नॉर्मल वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। ये चार मेन होते हैं। कौन कौन से? टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और ब्लड प्रेशर। टीपीआर प्लस बीपी को हम वाइटल साइंस भी कहते हैं, मतलब टीपीआर भी कहते हैं, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन प्लस बीपी, ब्लड प्रेशर। पहला हमारा आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर बॉडी की हीट बैलेंस को शो करता है, मतलब जो हमारी की बॉडी की जो हीट है उसको शो करेगा टेम्परेचर, तभी हम मेज़र कर पाते हैं कि हमारी जो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कितना है। नॉर्मल रेंज तो हमारी 36 डिग्री टू 37.5 डिग्री सेल्सियस होती है और फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होती है। कुछ कॉमन साइट्स होती हैं हमारी टेम्परेचर की, जो कि मेजर्स करते हैं हम कहाँ से? ओरल, एक्सरी, रेक्टिकल से मोस्ट एक्यूरेट होती है टिम्फैनिक टेम्पोरल से। ठीक है। स्टेप टू चेक ओरल टेम्परेचर। पेशेंट को हम 5 मिनट रेस्ट करने के लिए बोलेंगे, अपने थर्मामीटर को क्लीन करेंगे, उसके 1 मिनट बाद ही हम रीडिंग को चेक करते हैं। फिर टू डिसइंफेक्ट द थर्मोमीटर, फिर हम उसको डिसइंफेक्ट करके थर्मोमीटर को रख देते हैं। सेकंड है हमारा पल्स। पल्स जो है क्या करती है? हार्ट की रिदमिक बीट को शो करता है जो आर्टरी में फील होती है। ठीक है। इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है एडल्ट की 60 to 100 बीट्स पर मिनट होती है, चिल्ड्रन की 80 to 120 बीट्स पर मिनट और इन्फेंट की 100 to 160 बीट पर मिनट होती है। इसके कॉमन साइट है रेडियल आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी, फिमोरल आर्टरी, ब्रैकियल, टेम्पोरल और एपिकल आर्टरी। ये जो होती है वो चेस्ट में होती है। इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, अगर बीपी जो है 100 से ऊपर बढ़ गई, सॉरी पल्स जो है 100 से ऊपर हो गई है, मतलब जो हमारी हार्ट रेट है वो 100 से ऊपर हो गई है, तो हम उसको टैकीकार्डिया बोलते हैं। अगर 160 से कम हो गई है तो हम उसको ब्रेडिकार्डिया बोलेंगे। थर्ड है हमारा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन होता है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, मतलब इनहेल कैसे कर रहे हैं और एक्सहेल कैसे कर रहे हैं। उसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो 12 to 20 ब्रेथ पर मिनट होती है, जिनमें हम इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं। एबनॉर्मल टर्म्स क्या होती हैं? अगर 20 से कम हम ब्रेथ पर मिनट हो रही है तो हम उसको टैकीपीनिया बोलते हैं। इसमें कन्फ्यूजमेंट हो जाता है ना पल्स में और रेस्पिरेशन। इसमें टैकीकार्डिया होती है, वो हार्ट के रिदमिक शो करती है, और जो रेस्पिरेशन है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है उसको हम टैकीपीनिया बोलते हैं। अगर 12 से कम है हमारी रेस्पिरेशन तो हम उसको ब्रेडीपीनिया बोलेंगे। अगर ब्रीदिंग ही नहीं है तो हम उसको इपोनिया बोलेंगे। और एक होता है नॉर्मल ब्रीदिंग जो होती है हमारी, उसको हम इपोनिया बोलते हैं। ठीक है। हमारा ब्लड प्रेशर है, बीपी क्या होता है? बीपी प्रेशर वो प्रेशर होता है जो ब्लड आर्टरीज की बॉल्स पर बनता है प्रेशर, उसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। नॉर्मल रेंज कितनी होती है इसकी? 120/80 mmHg। इंस्ट्रूमेंट का यूज़ होता है इसमें स्फैगी को मैनोमीटर। ठीक है। इसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं? पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन में बैठाएंगे, कफ को प्लेस करते हैं आर्म पे, ठीक है। फिर स्टेथोस्कोप को ब्रेकियल आर्टरी पर रखते हैं। फर्स्ट साउंड जो होता है हमारा वो सिस्टोलिक बीपी आता है, जो कि 120 होता है हमारा सिस्टोलिक। और डिसअपीयरेंस जहाँ पे साउंड ख़त्म हो जाती है वो हमारा डायस्टोलिक होता है, जो कि हमारा 80 होता है। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बीपी जो मतलब मैनुअली लेते हैं, कुछ में जो है वो बीपी के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, चेक करने के मॉनिटर्स से चेक कर लेते हैं। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।